हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस आते हैं अगर इंक्रीज़ इन डिमांड हो और डिक्रीज़ इन सप्लाई। डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। तो इसके अंदर भी तीन सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन, जब डिमांड में इंक्रीज़ आ रहा है और सप्लाई में डिक्रीज़ आ रहा है, वो दोनों बराबर हैं। मान लो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है 10% से और 10% से ही सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो डिस्कस करेंगे। और डिमांड में इंक्रीज़ आ रहा है 10% से, सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है 5% से, और डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है 10% से, सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है 20% से। तो मतलब इसमें तीन सिचुएशंस होंगी, तभी तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बना। तो पहली जो सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है इंक्रीज़ इन डिमांड इज़ इक्वल टू डिक्रीज़ इन सप्लाई। तो जब भी डिमांड में इंक्रीज़ होती है और सप्लाई में डिक्रीज़ होती है तो क्या सिचुएशन बनती है, चलिए इसको बनाते हैं डायग्रामेटिकली। तो सबसे पहले मैं डिमांड कर्व बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैं नाम दे देता हूँ इसको, डिमांड कर्व को डी। आपने साथ के साथ नाम देने हैं, साथ के साथ नाम नहीं दिए तो समझो कहानी ख़त्म, ठीक है। सप्लाई कर्व बना लेता हूँ और साथ के साथ इसको नाम दे देता हूँ, एस एस इज़ द सप्लाई कर्व, ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और जैसे ही इक्विलिब्रियम का पॉइंट आया वैसे ही आपने पहले इक्विलिब्रियम मिला देना है, ठीक है। ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस पी ई, और नीचे डॉटेड लाइन से मिला दिया, आप स्ट्रेट लाइन से भी मिला सकते हो, हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस है। ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू ई। अब हम क्या करेंगे, डिमांड में क्या करना है, हमें इंक्रीज़ करना है। तो डिमांड पे इंक्रीज़ करना है, तो सबसे पहले डिमांड जब भी इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट आती है ना। तो मैं डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं डिमांड की यहाँ राइटवर्ड शिफ्ट करके ले आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने नई डिमांड कर्व लिख दी है, मैं नाम दे देता हूँ D1 अब ध्यान रखो, जब डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड तो क्या हो रही है, राइटवर्ड शिफ्ट। सप्लाई क्या करनी है, सप्लाई करनी है डिक्रीज़। जब भी सप्लाई डिक्रीज़ करनी है तो सप्लाई में तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगी, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इस हिसाब से करता हूँ, ठीक है। इस हिसाब से कर देता हूँ कि दोनों में जो गैप है ना वो बराबर रहे, ठीक है। गैप नहीं मतलब इधर उधर होना चाहिए। अगर गैप इधर उधर हो गया ना तो ये समझो कि कहानी ख़त्म, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। अब नया जो सप्लाई कर्व है वो है S1, ठीक है। मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, थोड़ा कलर सही रहेगा जैसे चल रहा है, ठीक है। नई सप्लाई कर्व होगी S1। तो नई डिमांड नई सप्लाई, ये नई सप्लाई है और ये नई डिमांड कर्व है, ठीक है। ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं E1 पॉइंट पे, तो E1 इज़ द न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर आप E1 पॉइंट के सामने देखते हैं तो क्वांटिटी तो पुरानी सेम रहेगी, मगर जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्राइस में यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो जब भी ये बात याद रखना, जब भी डिमांड या सप्लाई में प्रोपोर्शनेट चेंज आए, चेंज में इंक्रीज़ आए डिक्रीज़ आए कोई चक्कर नहीं, तो प्राइस या क्वांटिटी में से एक चीज़ सेम रहती है, ठीक है। तो इस केस में डिमांड इंक्रीज़ हो और सप्लाई डिक्रीज़ हो प्रोपोर्शनेटली सेम रेट से, तो क्वांटिटी तो सेम आ रही है इक्विलिब्रियम, मगर इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज कर रहा है। तो नेक्स्ट सिचुएशन पे चलेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन कहती है इंक्रीज़ इन डिमांड इज़ मोर देन डिक्रीज़ इन सप्लाई। डिमांड में इंक्रीज़ आ रहा है मगर क्या आ रहा है, ज़्यादा। तो सबसे पहले डिमांड का बनाएंगे, ठीक है, और इसको नाम दे देंगे साथ के साथ ही डी, ठीक है। ये राइटिंग स्पीड के चक्कर में मेरी ख़राब हो रही है, तो कॉपी में तो बनाने बड़े आसान होते हैं मगर टच स्क्रीन में बनाने में बड़ा स्यापा होता है, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ऊपर से सवेर की क्लासेस ले लेके बोल के गला भी बैठ गया हुआ है। तो डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व हमने बना ली हुई हैं। तो डिमांड सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो इक्विलिब्रियम हो जाता है, और साइमल्टेनियसली हम मिला के इसको इक्विलिब्रियम प्राइस दे देंगे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दे देंगे, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि भाई ये लाइनें थोड़ी सही बने, ठीक है। अगर आप स्केल से काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका सही ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, हमने क्या करना है, डिमांड में इंक्रीज़ दिखाना है। तो जब डिमांड में इंक्रीज़ दिखाएंगे तो डिमांड क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है ना। तो जब भी डिमांड में इंक्रीज़ दिखाएंगे तो डिमांड क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्ट। तो मैं क्या करता हूँ, डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जब डिमांड का जो राइटवर्ड शिफ्ट दिखाना है मुझे वो ज़्यादा दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल इसको D1 लिख लेता हूँ, और जो इंक्रीज़ इन डिमांड दिखा रहा हूँ वो थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, सप्लाई में क्या दिखाना है, डिक्रीज़ इन सप्लाई। तो जब भी सप्लाई डिक्रीज़ होती है तो सप्लाई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, और उसमें मुझे डिक्रीज़ दिखाना है, मगर डिक्रीज़ दिखाना है कम। तो मैंने इसमें सप्लाई में गैप क्या कर लिया, मैंने सप्लाई में जो गैप किया है वो किया है कम। तो नई सप्लाई कर्व जो है वो S1 बना दी है मैंने, और नई डिमांड और नई सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट होती हैं इस पॉइंट पे, तो ये हो गई है नया इक्विलिब्रियम।
तो अगर इसके सामने देखें तो ये आपकी आ रही है इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि पहले से ज़्यादा आ रही है, और ये आ रही है आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो कि क्वांटिटी भी पहले से ज़्यादा आ रही है। तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि देखो डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज़ आया और सप्लाई डिक्रीज़ हुई मगर कम हुई, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगी। और तीसरी जो सिचुएशन है इसमें वो इससे उल्टा है कि इंक्रीज़ इन डिमांड इज़ लेस देन डिक्रीज़ इन सप्लाई। डिमांड में इंक्रीज़ आ रहा है ज़्यादा, ठीक है, डिमांड में जो इंक्रीज़ आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है और जो सप्लाई में डिक्रीज़ आ रहा है वो कम आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो सबसे पहले मैं डिमांड कर्व बना लेता हूँ। ये बन गई डिमांड कर्व, इसको साथ की साथ मैं नाम दे देता हूँ, डी डी इज़ द डिमांड कर्व। फिर मैं बना लेता हूँ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व ऐसे बन गई, ठीक है, इसको भी नाम दे देते हैं, एस एस इज़ द सप्लाई कर्व। बोथ दीज कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट होती हैं ई पॉइंट पे, और ओ पी ई इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओ क्यू ई इज़ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो इनमें बहुत मेहनत लगती है, अगर आप देख रहे हो तो लाइक लुक तो कर ही देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिमांड में इंक्रीज़ करेंगे, मगर डिमांड में जो इंक्रीज़ होगा वो क्या है, इंक्रीज़ इन डिमांड इज़ लेस। तो मैंने यहाँ उल्टा लिख लिया, डिमांड में इंक्रीज़ हो रहा है कम और सप्लाई में डिक्रीज़ हो रहा है ज़्यादा। तो ये वाली सिचुएशन है। तो अगर हमने डिमांड में इंक्रीज़ करना है मगर कम करना है तो उसकी क्या सिचुएशन रहेगी, डिमांड में इंक्रीज़ करके बताता हूँ आपको, ठीक है। डिमांड में इंक्रीज़ आ रहा है मगर यहाँ पे मैं आपको शिफ्टिंग करके दिखा देता हूँ, डिमांड में इंक्रीज़ आ रहा है मगर कम आ रहा है, ठीक है। तो डिमांड में जो गैप मैंने बनाया है वो काफ़ी कम बनाया है। यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ और यहाँ पे आ गया D1, ये था D1, ठीक है। अब सप्लाई में मुझे डिक्रीज़ दिखाना है मगर डिक्रीज़ इन सप्लाई क्या है, ज़्यादा है। तो सप्लाई जब भी डिक्रीज़ होती है, आपको पता है डिमांड इंक्रीज़ हुआ राइटवर्ड शिफ्ट, सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। तो सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट पे मुझे करना है। तो अगर मैं सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करूं और सप्लाई का चेंज मुझे ज़्यादा दिखाना है तो इसमें गैप क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं सप्लाई का बना रहा हूं तो इसको मैं नाम दे देता हूं, कलर चेंज करता हूं सबसे पहले S1। तो नई सप्लाई और नई डिमांड ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट होती हैं ई पॉइंट पे, E1 पे, क्योंकि ई पहले दे चुके हैं। तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस कितना आएगा, आप इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देना, ये आ जाएगा P1। और नई क्वांटिटी कितनी आएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसको स्ट्रेट या डॉटेड लाइन से मिलाएंगे Q1। तो जब भी डिमांड में इंक्रीज़ आता है मगर कम और सप्लाई में डिक्रीज़ आता है ज़्यादा, तो उस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिर जाती है। आई होप ये वीडियो आपको लंबी होगी मगर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा डिक्रीज़ इन डिमांड एंड इंक्रीज़ इन सप्लाई में इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आता है, और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको कहीं भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।